अस्सलाम वालेकुम। CS201 इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग इसका GDB है और ये 15 फेब यानी आज ओपन हो गया। ये मेरी बर्थडे है, तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जो बंदा भी देख रहा है वो चैनल को सब्सक्राइब करे एज अ गिफ्ट। लेट्स मूव टू द मेमोरी एलोकेशन टेक्निक कि आपको कौन सी चाहिए और कौन सा। आपको आंसर दिखा देता हूँ अभी एक सेकेंड। मॉडर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में स्टैटिक और डायनामिक मेमोरी एलोकेशन होती है। C++ में मैलिक और कैलिक के फंक्शन यूज़ होते हैं। ये फाइनल पेपर में भी ये सवाल मैलिक और कैलिक के रिलेटेड आता है, तो इनको पढ़ लीजिएगा। और यहाँ पे हमें एक सिनेरियो दिया गया है जहाँ पे एक डेवलपर को ये टास्क दिया है कि आपने एक वेकेंट पोस्ट के लिए ऑर्गेनाइजेशन में आपने डाटा इंटर करना है। तो डाटा जो इंटर करना है वो आपस में लिंक होगा, मतलब वन रिगार्ड टू द अनदर। और उन्होंने एक बात ख़ास लिमिट रखी है कि नंबर ऑफ़ कंप्यूटेशनल रिसोर्सेज अवेलेबल जो है वो लिमिटेड है। जब आपके पास कोई लिमिटेड चीज़ होती है तो हम उसको अच्छे तरीके से यूज़ करते हैं, ताकि मतलब कुछ देर के लिए एक बंदा उस जगह पे बैठा, फिर उसे उठा दिया, फिर उसकी जगह पे नया ले आए। मतलब एक ही सीट है और उस पर आपने मुख्तलिफ़ लोगों को बिठाना है बारी बारी, तो आप डायनामिकली उसको करेंगे। स्टैटिक का मतलब तो होता है फिक्स। तो अगर आप स्टैटिक यूज़ करते हैं तो देन इट कैन नॉट बी चेंज और हमारे लिमिटेड रिसोर्सेज तो जल्दी ख़त्म हो जाएंगे। तो डायनामिक मेमोरी एलोकेशन गिव यू a chance to utilize the resources more efficiently. So I will go with the dynamic memory allocation due to limited resources allocations. तो हम resources को efficiently यूज़ कर सकते हैं जब हम डायनामिक मेमोरी एलोकेशन यानी मैलिक और कैलिक के फंक्शंस को यूज़ करें। और इसमें बहुत सारी बातें हैं कि ये हीप को यूज़ करते हैं डायनामिक मेमोरी एलोकेशन। उसके बाद जो स्टैटिक है वो अरे को यूज़ करता है। तो अरे कैन बी यूज टू स्टोर द सिंगल टाइप ऑफ डाटा, बट हेयर वी कैन स्टोर data of a person which contain employee ID, name, CNIC, cell number and different type of data. So we need a data type like which can store different type of data. तो array की definition तो हमने पढ़ी है ना कि array can be store a single type of data। तो काफ़ी चीज़ें स्टक करती हैं कि स्टैटिक नहीं यूज़ होगा, डायनामिक मेमोरी एलोकेशन यूज़ होगी। तो डायनामिक मेमोरी एलोकेशन क्यों यूज़ होगी उसके कुछ आपने रीजंस लिखने हैं। तो माया अली खान को पहले देख लें आप। डायनामिक मेमोरी एलोकेशन जो है वो आपको देता है कि एलोकेट ओनली इफ़ योर प्रोग्राम यूनिट गेट्स एक्टिव। तो कितनी अच्छी बात है कि जैसे ही आपने प्रोग्राम रन किया तब आपकी मेमोरी यूटिलाइजेशन स्टार्ट होगी। अदर देन मेमोरी एलोकेशन फ्री है। तो अगर स्टैटिक में देखें तो डाटा जो है वो परमानेंटली स्टोर कर लेगा और आपकी मेमोरी फिल हो जाएगी। तो जो कि हमारे इस क्वेश्चन का आंसर नहीं बनता। डायनामिक मेमोरी एलोकेशन डन ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, सेम पॉइंट। तो ये जो है वो बिफोर एग्जीक्यूशन हो जाती है। तो अभी तो वो यूज़र का डाटा इनपुट करेंगे तो तभी डाटा इंटर होगा ना। तो स्टैटिक में तो वो पहले से ही होगा। डायनामिक हमने एक नया बंदा आया जी, हमने HR में रखना है, तो हम डाटा इंटर करेंगे, तो रन टाइम पे डाटा इंटर करेंगे तब हमारे मेमोरी एलोकेशंस होंगी। और ये हीप यूज़ करता है डायनामिक मेमोरी एलोकेशन के लिए। और इधर स्टैक है। स्टैक मतलब 1 इन होगा तो 1 आउट होगा या ऊपर से ही ख़त्म होगा। तो अगेन जो है वो स्टैटिक डिसएडवांटेज है। लेस एफिशिएंट, अगर लेस एफिशिएंट होगा तो हमारे लिमिटेड रिसोर्सेज कैसे यूज़ होंगे। तो रैम और प्रोसेसर और वो चीज़ें, लेकिन हम तो मेमोरी पे बात कर रहे हैं। देन देयर इज़ memory reusability. Memory can be freed when not required. This is the biggest advantage to choose dynamic memory allocation. क्योंकि मेमोरी रीयूज़बिलिटी होगी, क्योंकि हम लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ हैं तो हम तो मर रहे होंगे कि यार हमारी ये वाली चीज़ यूज़ हो जाए, ये ना हो कि यहाँ पे देखें नो मेमोरी रीयूज़बिलिटी। तो ये तो हमें मरवा देने वाली बात है कि स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन में हम मेमोरी रीयूज़ नहीं कर सकते। तो हम लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ कैसे गेम लड़ेंगे। तो आई कैन गो विद द रीयूजेबिलिटी फीचर। आप इस पॉइंट को लिख सकते हैं, दिस इज द बिगेस्ट फीचर ऑफ डायनामिक मेमोरी एलोकेशन ऑफ रीयूजेबिलिटी ऑफ मेमोरी दैट गिव अस अ स्कोप टू यूज लिमिटेड रिसोर्सेज to get better and efficient results.
in dynamic memory allocation, when memory is allocated, the memory size can be changed. This one is the disadvantage कि हम लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ तो हम मेमोरी चेंज नहीं कर सकते. तो ये एक पॉइंट है जो कि इसके अगेंस्ट आता है कि मेमोरी कैन बी चेंज. तो हम मेमोरी को नहास नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास थोड़े से रिसोर्सेज हैं, तो हम उसको इंक्रीज़ नहीं कर सकते, हम गरीब लोग हैं. दिस अलाउ री यूजिंग मेमोरी. अगेन इस पॉइंट को आप लिख सकते हैं. द यूज़र कैन एलोकेट मोर मेमोरी व्हेन रिक्वायर्ड. आल्सो द यूज़र कैन रिलीज़ द मेमोरी व्हेन द यूज़र नीड इट. तो आप इस पॉइंट को भी गोल मोल करके लिख सकते हैं कि री यूजिंग मेमोरी व्हेन द यूज़र और फंक्शन जो है वो उसको डाटा एंट्री ख़त्म हो जाती है. इन मेमोरी एलोकेशन स्कीम द एग्जीक्यूशन इज़ स्लोअर देन स्टैटिक. तो ये स्लोअर है तो हमारा स्लोअर से लेना देना है ही नहीं, उसने स्लोअर या फास्टर की तो बात ही नहीं की. इन दिस मेमोरी एलोकेशन एट रन टाइम. तो ये रन टाइम पे जब यूज़र इनपुट करेगा नया रिकॉर्ड तो वो उधर यूज़ हो जाएगी. और इन दिस कैन बी रिलीज्ड एट एनी टाइम ड्यूरिंग प्रोग्राम. तो ये मेमोरी कभी भी रिलीज़ हो सकती है, कभी भी फ्री हो सकती है, जो कि अच्छा फीचर है. दिस डायनामिक मेमोरी लोकेशन इज़ जनरली यूज फॉर लिंक्ड लिस्ट. लिंक लिस्ट ही होनी चाहिए ना कि एक रिकॉर्ड दूसरे के साथ लिंक है, दूसरा तीसरे के साथ लिंक है. तो लिंक्ड लिस्ट बनी होनी चाहिए कि ये एक लिस्ट ऑफ रिकॉर्ड्स है. तो यहाँ पे वो कह रहा है अरे यूज़ होगी. तो अरे मैं अरे को इसलिए नहीं चूज़ कर सकता कि क्योंकि इसमें एक ही तरह का डाटा है और अरे में हम इस तरह का डाटा नहीं स्टोर कर सकते कि एक बंदे का रिकॉर्ड पूरा स्टोर करना. तो हाउ वी कैन स्टोर इट इन अरे विद अ सिंगल डाटा टाइप. तो लिंक लिस्ट गिव अस अ स्कोप, और हीप की वजह से सॉर्टिंग और सर्चिंग आसान हो जाएगी. तो काफ़ी सारे डायनामिक मेमोरी लोकेशन हैविंग एज ऑन स्टैटिक. और स्टैटिक वैसे मुस्तकिल होता है. ये देखें, डायनामिक मेमोरी लोकेशन यूजेस malloc and calloc to get memory dynamically. If the function is used to get memory dynamically and the value returned by these function are assigned to pointer variable, such assignment are known as dynamic memory location. Memory is assigned during run time. तो ये अगेन एंड अगेन इस बात को फोकस कर रहे हैं. और यहाँ पे एक और जो मुझे पॉइंट पसंद आया था वो अगेन यही है, ये चीज़, और इसी को ही आप मुद्दा बना के इसके ऊपर अब आपने बिल्डिंग खड़ी करनी है. इसको आंसर लिखेंगे कि डायनामिक मेमोरी रिलोकेशन इज़ अ सूटेबल आंसर फॉर दिस टाइप ऑफ सिनेरियो वेयर वी हैव अ लिमिटेड नंबर ऑफ कंप्यूटेशनल रिसोर्सेज. I can go with the dynamic memory allocation which give us memory reusability and a lot of other features using linked list and the heap, which give us a more edge on a sorting and a searching process. So memory allocation, dynamic memory allocation give us a edge on a static. I hope so आपको आंसर क्लियर हो गया है और आप लिख लेंगे. Thank you. Thanks for watching.